आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं और जो उसके परिणाम आए हैं उसके विषय में। उद्योगपति उसी राज्य में निवेश करते हैं जहां पर उन्हें कोई खतरा ना हो। यही कारण रहा कि अब उत्तर प्रदेश में देश भर के निवेशकों का आकर्षक स्थल बन गया है। जहां तक नगर पंचायत चुनाव का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी उसमें आगे रही। ग्रामीण क्षेत्रों के चुनावी समीकरण शहरी क्षेत्रों से काफी अलग होते हैं, मगर पंचायत चुनाव में कहीं कहीं समाजवादी पार्टी तो बसपा उम्मीदवारों ने उलटफेर भी किया है। कई क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा में दिलचस्प टक्कर भी देखने को मिल रही है। सपा के एकजुट मुस्लिम वोटरों से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उसका सपना भी खंडित हुआ है। बसपा अपने वोट बैंक के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रही। भारतीय जनता पार्टी इस बार 300 से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी इन चुनाव में उतारे थे। पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए काफी मेहनत की और मुसलमानों का कितना साथ भारतीय जनता पार्टी को मिला, इसका अनुमान तो पूरे चुनावी परिणाम का विश्लेषण करने के बाद ही पता चलेगा। स्थानीय चुनाव का कोई संकेत है यह है कि उत्तर प्रदेश में 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कोई अन्य पार्टियां नहीं होंगी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव 2023 को लोकसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा था और 2024 के चुनावी समीकरण को साधने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूती के साथ तैयारी कर रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्षी दल हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो या छोटे छोटे दल हो, सभी के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इन चुनाव का अपना ही महत्व है। यह पहला ऐसा चुनाव था जो अकेले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा। 2017 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में जितने चुनाव हुए उसमें भाजपा लगातार मजबूत होती गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि भी लगातार चमकदार होती गई है। योगी आदित्यनाथ की छवि के चमकदार होने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कर्नाटक चुनाव में व्यस्त रहे, इसलिए योगी आदित्यनाथ को निकाय चुनाव का सारा दायित्व तो खुद के कंधों पर उठाना पड़ा। उन्होंने निकाय चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने धुआंधार चुनावी रैलियां कर भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित बनाया। नगर निगमों और नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से अपना डंका बजा दिया और चुनावी परिणामों के साफ तौर पर शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इतना मजबूत हुआ कि जो कोई दूसरी पार्टी मात नहीं दे सकी। सपा ने 17 नगर निगमों में 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो लखनऊ में उनका प्रचार मेट्रो तक ही सीमित रहा और अन्य शहरी क्षेत्रों में उनका प्रचार महज रस्म अदायगी ही रह गया। नगर परिषदों के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार लिया। हालांकि बसपा और सपा और कांग्रेस भी अपने मौजूदगी दर्ज कराई। नगर निकाय चुनाव प्राय स्थानीय मुद्दों, पानी, बिजली, सड़क, अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर के लड़े जाते हैं, लेकिन अब इन चुनाव में स्थानीय मुद्दे गायब हो चुके हैं। नगर निगमों में, परिषदों में चुनाव, परिवहन, ट्रैफिक जाम जैसे विषयों पर क्या चुनाव हो रहे हैं। बाजार में अतिक्रमण आदि के मुद्दे पर कहीं नजर नहीं आए। मुख्यमंत्री योगी नाथ का सारा चुनाव प्रचार इस बात पर रहा, ना कोई परफ्यूम, ना कोई दंगा, यूपी में सब है चंगा। अब यूपी का समीकरण साधना यह भी जरूरी होता है, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी भी बचानी है और देखा जाए तो कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। आपने देखा हिमाचल के बाद कर्नाटक एक ऐसा राज्य, मालदार राज्य है, जहां पर उद्योग की बात करें या वहां पर खदानों की बात करें, पावर प्लांट, स्टील प्लांट, रिफाइनरी की बात करें, तो वहां पर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि 2024 के लिए भाजपा के रास्तों को कठिन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है